अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और क्लास क्या होता है। हमने इंग्लिश का जीरो टू हीरो कोर्स स्टार्ट किया है और उसका पहला लेक्चर ये होने वाला है, क्योंकि लेटर वर्ड सबको पता होता है, इतना कोई अब बच्चे नहीं रहे, तो हमने फ्रेज और क्लास से स्टार्ट किया है। जीरो टू हीरो इंग्लिश का कोर्स यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा और टिकटॉक पर भी वीडियोज मिलेंगे। अगर लॉन्ग वीडियोज होंगे तो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। पहले जिस भी चीज को देखना हो, समझना हो, तो उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ती है। उसकी डेफिनेशन देखोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज वो होता है, लफ्जों का मजमुआ होता है जो हमें आधी मीनिंग देता है लेकिन पूरी नहीं देता। मतलब अगर हम फ्रेज में स्पीकिंग करें, कोई फ्रेज बोलें, तो हमें कहा जाएगा कि सर कहना क्या चाहते हो, पूरी बात बताओ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम सेंस और सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। लफ्जों का वो मजमुआ जो हमें आधी माना दे और कंप्लीट माना ना दे। समझते हैं कैसे। मैं कहता हूं कि इन द कार, इन द कार, कार में, आप कहेंगे ना सर क्या कार में, पूरी बात नहीं हो रही। तो हमने क्या देखा, इन द कार ये लफ्जों का मजमुआ है और ये हमें आधी माना दे रहा है, पूरी माना नहीं देता, तो इससे ही कहा जाता है फ्रेज। दूसरा एग्जांपल है ऑन द टेबल। टेबल पर, पता नहीं क्या पड़ा है टेबल पर, मतलब पूरी बात नहीं हो रही, तो ये फ्रेज है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम सिटिंग इन द कार, आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार में बैठ रहा हूं, तो आप कहेंगे बात पूरी है। लेकिन मैं कहता हूं कार में, पॉकेट में, रूम में, छत पर, तो पूरी बात नहीं होती। ये जो पूरी बातें नहीं होती, शॉर्ट शॉर्ट सी बात होती हैं, ये हमारे फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस। ओके। और फ्रेज, आप एक पॉइंट फ्रेज की माइंड में रख लें कि फ्रेज जो होता है ज्यादातर जो है ना प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। इन से होगा, ऑन से होगा, आउट से होगा, आउटसाइड से होगा, विदाउट होगा, तो ये जो होते हैं प्रेपोजिशन। और फ्रेज हमारे होते हैं स्टार्टिंग प्रेपोजिशन से ज्यादा इनकी स्टार्टिंग होती है। आई होप फ्रेज की आपको समझ आ गई। और अब दूसरा टॉपिक है हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज को समझे। क्लॉज की डेफिनेशन है कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एक वर्ब मिल जाए, एक सब्जेक्ट मिल जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो वो क्लॉज कहलाता है। समझते हैं एग्जांपल से। मैं कहता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट एंड शी प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी। सेंटेंस है कि आई प्ले क्रिकेट एंड शी प्लेज हॉकी। मैं क्रिकेट खेलता हूं और वो हॉकी खेलती है। तो आप देखें यहां पर जो आई है, यहां से स्टार्ट सेंटेंस हो रहा है यहां तक, लेकिन सेंटेंस में अगर हम नजर दौड़ाएं तो ये हमारा आई सब्जेक्ट हमें मिला, और प्ले मतलब खेलना, ये हमारा एक वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट और वर्ब का हमें कॉम्बिनेशन मिला, तो ये हमारा एक क्लॉज हुआ। ये हमारा क्या हुआ, क्लॉज हुआ। और सेंटेंस के अदर पार्ट्स पर आप अगर फिक्र करें, गौर और फिक्र करें, तो देखें आई प्ले क्रिकेट एंड शी प्लेज हॉकी। अब यहां पर हमें शी सब्जेक्ट मिला और यहां पर जो वर्ब था प्लेज था, प्लेज, एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया। इट मींस देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो ये भी हमें क्लॉज मिल गया। तो हमारे सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं, दो क्लॉजेस हैं, आई प्ले एंड शी प्लेज। बस आपको माइंड में ये रखना है कि ऐसा समझ लें, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो क्लॉज सेंटेंस का एक बच्चा होता है, ऐसा समझ लें। ठीक है, क्लॉज सेंटेंस का एक बच्चा होता है जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, यही होता है क्लॉज। अब हम समझते हैं कि क्लॉजेस के कितने टाइप्स होते हैं। हमने फ्रेज पढ़ा और क्लॉज पढ़ा। फ्रेज क्या था, सिंपली रिवीजन कर दें, क्योंकि रिवीजन करना ना आपकी लर्निंग में जो है ना बेटर स्टेप्स लाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाता है। फ्रेज था ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें आधी मीनिंग दे रहा था। लेकिन क्लॉज क्या था, क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट था जो हमें पूरी माना कभी देता है कभी नहीं देता। जस्ट हमने देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स
अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है तो वो हमें क्लॉज मिल गया। अब आते हैं हम टाइप्स पर। क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं? क्लॉज के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इनके नाम ऐसे भी होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट को कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, 2 क्लॉजेस के टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज कहा जाता है। अब समझते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। पहले को हम देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि अगर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, लेकिन वो हमें कंप्लीट मीनिंग ना दे। जैसे मैं कहता हूं कि when I was child, आप देखें इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में देखें, यहां पर एक सब्जेक्ट भी है एक वर्ब भी मिला, लेकिन पूरी बात नहीं हो रही, पूरी बात की मीनिंग पता नहीं चल रहा। when I was child, जब मैं बच्चा था, तो आप कहेंगे ना सर बच्चे थे तो क्या था, क्या मसला था, क्या बताना चाहते हैं, लेकिन पूरी बात नहीं हो रही ना, इसे ही कहा जाता है डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर मैं कहता हूं कि दूसरा सेंटेंस है हमारा, बिकॉज आई वॉज हंग्री, बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था, फिर भी पूरी बात नहीं हो रही। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, लेकिन वो हमें पूरी माना नहीं देता। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। और जो दूसरा क्लॉज है क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि हमें पूरी माना देता है, सब्जेक्ट और वर्ब का उसमें कॉम्बिनेशन भी होता है और वो हमें पूरी माना भी देता है। कैसे? मैं कहता हूं कि she plays cricket, she plays cricket, वो क्रिकेट खेलती है। बात समझ आ गई? आपका सवाल अब जो है ना नहीं रहेगा कि सर क्या कहना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि she plays cricket। अगर मैं ऐसे भी कहता, इस क्रिकेट को मिटा भी देता, मैं कहता कि she plays, वो खेलती है, बस बात हो गई। जो मैं कहना चाहता था पूरी बात हो गई। सब्जेक्ट एक और वर्ब, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला, क्लॉज बना। ठीक है, हम समझेंगे पूरी माना दे रहा है। अगर पूरा मतलब पता चल रहा है तो ये होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है लेकिन हमें पूरी बात का पता नहीं चल रहा कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, तो वो हमारा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ये था आज का वीडियो फ्रेज और क्लॉज का। आई होप ये जो आपको क्लॉजेस और फ्रेज बताया है आपको समझ आ गई होगी। एडवांस में जब हम चलेंगे तो इस फ्रेज के भी हम काइंड्स पढ़ेंगे, इस क्लॉज के भी अदर काइंड्स पढ़ेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, जो एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सबको डील करेंगे। आज की जो बेसिक वीडियो थी, 0 से कहा है तो 0 से ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर फ्रेज और क्लॉज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी सवाल है आपको किसी भी लेक्चर से, किसी भी इंग्लिश के टॉपिक से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। अगर वो कमेंट एक यूजफुल कमेंट है तो मैं आपको इंशाल्लाह आंसर भी करूंगा हर एक कमेंट का जो यूजफुल होगी। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।